2015 में सिर्फ एक जीत, 2019 में खाता भी नहीं खुला, 9 मैच 9 हार। और भाई 2023 देख लीजिए, 4 जीत अभी तक हो चुकी है 7 मैचों में, और वो भी 3 लगातार जीत की हैट्रिक लगा चुकी है टीम अफगानिस्तान की। हम बात कर रहे हैं चौथी जीत, 111 गेंद शेष रहते हुए जीत ली है। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद है दीप दास गुप्ता। दीप भाई, अफगानिस्तान ये क्या कर रही है भाई? सेमीफाइनल की दौड़ को तो रोमांचक बनाया ही, हर मैच दर मैच ऐसा लग रहा है कि हम जो उम्मीद करते हैं इनसे, वो उससे एक स्टेप ऊपर आ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और आप देख पा रहे हैं कि इनका जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, जिस तरीके से ग्रोथ हुआ है पहले मैच से लेकर और इस टूर्नामेंट के दौरान, कॉन्फिडेंस देख लीजिए, बैटिंग देख लीजिए, मिडिल ऑर्डर। तो इसके पहले क्या था, टूर्नामेंट के पहले आप सोचते थे अच्छा अफगानिस्तान को जीतने के लिए थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली पिच चाहिए, पहले बैटिंग करे, थोड़ा सा ठीक ठाक रन बना दे, पार स्कोर, और फिर स्पिनर्स आएंगे। लेकिन अब वो क्राइटेरियाज बदल रही हैं दिन के दिन। आप कह रहे हो कि नहीं वो चेस करके भी जीत सकते हैं, आप कह रहे हो नहीं अगर पिच अच्छा हो तो भी जीत सकते हैं। तो वो आपको बताती है टीम के बारे में, जो उनका ग्रोथ है उसके बारे में बताती है। और ये टीम जिस तरीके से खेल रही है, इनका ट्रेजेक्ट्री दिन के दिन ऊपर ही जा रहा है। सर, अभी तक इस टूर्नामेंट में अगर आप देखें, 3 वर्ल्ड चैंपियंस को ये हरा चुके हैं। इन्होंने इंग्लैंड को मात दी, इन्होंने श्रीलंका को मात दी, इन्होंने जिस अंदाज में पाकिस्तान को मात दी, और फिर आज नीदरलैंड्स को मात दी। ये 4 ऐसी जीत, और इस जीत के बाद फिर आप जिस अंदाज में आगे जा रहे हैं, ठीक है ये अब अगला 2 मुकाबला इनका ऑस्ट्रेलिया से है, साउथ अफ्रीका से है, मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन उम्मीदें हैं, और उम्मीदें अपनी तो ही, दूसरी टीमों के लिए भी खतरा। बिल्कुल, और जैसे आपने कहा कि जिस तरीके से जीत रहे हैं, रन चेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से। ये भी अगर आप सोचें तो एक बार भी लगा नहीं कि कंट्रोल में नहीं थे रन चेस के। हालांकि अगर आप देखें तो 30-31 ओवर में चेस कर दिया था, विच इज लगभग 6 रन प्रति ओवर, लेकिन देख के कभी लगा ही नहीं। जब चौका चाहिए था चौका आ गया, सिंगल, स्ट्राइक रोटेट, तेज गेंदबाज हो, स्पिनर हो, तो कभी वो देख के लगा नहीं इस रन चेस में। और पिछले वाले में भी श्रीलंका के खिलाफ कभी देख के नहीं लगा कि कभी भी वो दुविधा में है कि अभी गिरेगा। पिछले मैच की मैं बात करूँ, इस मैच भी उठा लो कि 1 विकेट गिरा तो आपको लगेगा यार शायद साथ में 2 विकेट गिरे, नहीं हुआ। फिर एक पार्टनरशिप 40 रन का, फिर गिरा, फिर एक पार्टनरशिप। तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है ये टीम। बिल्कुल, और जब स्कोर बोर्ड पर आपके गेंदबाजों ने काम कर दिया, 179 पर आपने ऑल आउट कर दिया विपक्षी टीम को, और फिर जिस अंदाज में आपने बल्लेबाजी की, जैसा आपने कहा सर, आज तो चलिए स्कोर छोटा था, तो वहां पर आपको थोड़ी सी अगर विकेट गिरती भी है तो ये रहता है कि भाई स्कोर बोर्ड का बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है। लेकिन रहमत शाह जिस अंदाज में खेल रहे हैं, लगातार तीसरा 50 उनका इस टूर्नामेंट में, साथ में कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी, ये दोनों खिलाड़ी लग रहा है कि जो हम लोग बात करते थे दीप भाई कुछ दिन पहले कि ओपनर्स तो इनके अच्छे हैं, मिडिल ऑर्डर में ये टीम लड़खड़ा जाती है, लगता है शहीदी और रहमत शाह उस बात को झुटला रहे हैं पूरे तरीके से। सैयद, अगर आप अफगानिस्तान की अगर हिस्ट्री पे देखें, पिछले हिस्ट्री जो मैं कह रहा हूँ पिछले 4-5 साल, तो रहमत शाह उनके मेन बल्लेबाज होते थे। हाँ, क्योंकि आगे पीछे वैसे कोई था नहीं। तो रहमत शाह तभी मेरे ख्याल से अभी 3,500 रन हो गए ODI क्रिकेट में। तो रहमत के अलावा अब आप गुरबाज की बात कर रहे हैं, आप इब्राहिम की बात कर रहे हैं, और ऊपर से जैसा आपने कहा कि चलो ओपनर्स तो फिर भी थोड़े बहुत थे पहले भी, मिडिल ऑर्डर पहले होता था, मिडिल ऑर्डर मतलब नबी सिर्फ, और फिर राशिद अगर बाद में आके कुछ करे। लेकिन अब आपके पास शाहिदी जो आए हैं, कप्तान उनके हजमतुल्लाह, ही इज ब्रिलियंट। जैसे आराम से, और उनका टेस्ट मैच में भी अगर आप देखें तो उनका एवरेज 50 के ऊपर है। तो उनमें वो काबिलियत है, वो दिखा भी रहे हैं कि कैसे ठंडे दिमाग से रन चेस करना है, बैटिंग करना, गेम को आगे लेके जाना, फिनिश करना, बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में उसके अलावा भी इकरम को तो ज़्यादा मौका मिल नहीं रहा है, बल्लेबाजी आ नहीं रही, लेकिन जब भी आए इकरम अच्छी बल्लेबाजी करें। अजमत की अगर आप बात करें तो वैसे ही आप देखें विश्व भर में वो जो टैलेंट है बहुत यूनिक है, कि एक शख्स जो आपको 10 ओवर करके दे सकता है मैच में, और साथ में 5 नंबर पे बैटिंग। ऐसे तो मतलब टीम मर जाते हैं ऐसे प्लेयरों के लिए। मतलब हम देखें, हार्दिक अपने पास एक लौता है, हम उसका वैल्यू कितना है, वही आप कहीं पे विश्व भर में उठा के देख लें तो बहुत कम है। थोड़े से 1-2 शायद है ऑस्ट्रेलिया के पास, वो भी ऐसे नहीं है जो आप जिनसे 10 ओवर उम्मीद करते हैं, राइट। लेकिन इनसे आप 10 ओवर उम्मीद करते हैं। मेरे ख्याल से हार्दिक के अलावा ऐसा कोई है नहीं विश्व भर में जो टॉप 5-6 पे बैटिंग करने की काबिलियत रखता हो और 10 ओवर करके दे। तो बहुत यूनिक है, और बहुत अच्छा ये टीम जो है ना बनते हुए दिख रहा है ये टीम। बल्लेबाजी में तो खैर बात हुई, गेंदबाजी में भी अगर आप देखें
तो अक्सर होता था कि भाई अगर राशिद खान है तो राशिद खान मतलब अफगानिस्तान की बॉलिंग, कुछ ऐसा दिमाग में आ गया था। लेकिन आप देखें इस टूर्नामेंट में अदीब भाई, राशिद खान विकेट के कॉलम में उस हिसाब से नहीं है, विकेट्स उनको मिल नहीं रही है। आप जब जरूरत पड़ती है, मुजीबुर रहमान है, नूर अहमद है, नबी, आज 3 विकेट नबी ने लिया, तो ये जो चीज है, ये नया अफगानिस्तान नजर आ रहा है गेंदबाजी में भी आपको। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए ऑफ लेट काफी लोग वैसे ही करने लगे, जैसे आपने कहा कि अच्छा राशिद को नहीं विकेट देते, लेकिन अब ये मुश्किल है कि अगर राशिद को नहीं लेते तो फिर नबी आ जाएगा, नहीं तो नूर आ जाएगा, नहीं तो मुजीब आ जाएगा, फारूकी शुरुआत में नई गेंद के साथ। तो आप अगर वो देखें, तभी मैं कह रहा हूँ, अभी आप देख रहे हैं ना, जैसे वो जिग्सॉ पजल होता है ना, तो काफी सारे पीसेस मिसिंग थे। इस टूर्नामेंट में धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि वो जो पजल जो है, वो जो चीजें हैं, जो पीसेस अपनी अपनी जगह पे बैठ रही हैं अभी। और जब चीजें अपनी अपनी जगह पे बैठती हैं, बॉक्सेस टिक होते हैं, तो टीम का यही हाल होता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ आप इसी मैच में नीदरलैंड्स को ले लीजिए, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की जीत की, सब कुछ। नीदरलैंड्स शुरुआत ठीक है, शुरुआत पहले ओवर में विकेट गिरी, लेकिन उसके बाद जिस अंदाज में वो पार्टनरशिप जमी, मैक्स ओडाउड ने जो बल्लेबाजी की, आप रन आउट होते हैं सर, उसके बाद मैच पलट जाता है, और एक रन आउट नहीं होते, 4-4 रन आउट। तो ये जो चीजें, जो बेसिक्स है, वो शायद नीदरलैंड्स ऐसा लगा कि आज थोड़ा सा जो बोलते हैं ना कि बौखला जाना, कई बार ऐसा होता है कि जब आप बड़ी टीम के खिलाफ खेलते हैं तो ठीक है, लेकिन अपने वाले के साथ खेलते हैं, अपने बराबरी वाले के साथ खेलते हैं, तो आप थोड़ा सा ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैं आगे हूं। क्या वो चीज थोड़ी सी इनको बौखलाहट सी लगी आज? बिल्कुल वैसी लगी जैसे आपने कहा, जो रनिंग बिटवीन है, पहले 5 में से 4 रन आउट हुए, राइट, और 4 में से 3 जो सेट होके आउट हुए। तो सबसे बड़ा अगर कोई कारण है नेदरलैंड्स के हार के पीछे, वो रन आउट है वो। और जैसे आपने कहा, बौखलाहट कह लीजिए, कभी कभार ये होता है ना कि आपको पता है कि स्पिन अच्छा है, तो आपको बाउंड्री शायद नहीं मिले, तो और ये टीम जो है ना नेदरलैंड्स, ये वो टीम है जो बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करती है। ज़रूर उन्होंने सोचा होगा कि शायद बाउंड्रीज ना मिले तो हमको स्ट्राइक रोटेट करना होगा, तो उस प्लानिंग के चक्कर में कई बार ऐसे रन्स आपने लेने की कोशिश की। चलिए मैक्स ओडाउड को छोड़ दो, वो थोड़ा फ्रीक सा था कि अब सीधे थ्रो आउटफील्ड से आके लग गया, लेकिन बाकी जो है, और सिर्फ रनआउट की बात नहीं कर रहा, बाकी 3 रनआउट के अलावा भी नॉर्मल रनिंग बिटवीन भी देखेंगे तो कहीं पे लग रहा था कि वो तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा। तो कहीं ना कहीं वो प्लानिंग, हो सकता है कि प्लानिंग कुछ और था और वो ठीक से बैठा नहीं, इनके जो स्किल सेट है उसके साथ। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने कि एक मानसिकता अलग होती है जब आप अंडरडॉग्स के रूप में जाते हैं, क्योंकि यू गॉट नथिंग टू लूज। लोग आपको जाना है, आपको आप खुल के खेल सकते हो। लेकिन ये वो मैच था जहाँ पे काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं यार, हरा सकती है नेदरलैंड्स। तो ऐसा नहीं था कि देवर कंप्लीट अंडरडॉग्स इस मैच में। तो कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि वो माइंडसेट अलग है, और वो माइंडसेट के साथ वो अपने आप को तालमेल बिठा नहीं पाए। सर, इस जीत के बाद अगर पॉइंट्स टेबल पर हम देखेंगे तो ये पा रहे हैं कि पाकिस्तान से भी ऊपर अफगानिस्तान चली गई है, सेमीफाइनल की तरफ है। लेकिन नीदरलैंड्स, क्या अब नीदरलैंड्स के लिए सब कुछ इधर की चीज छोड़ के अब वो ये इनके दिमाग में चल रहा होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल जाए, टॉप 7 कम से कम हम खत्म करें, अब यही एक मकसद? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इनका मकसद नेदरलैंड्स का जो एक तो क्रिकेटिंग मकसद है कि इस टूर्नामेंट में, और देख के इस टीम को लगता है कि एक इनका बड़ा मकसद है कि किस तरीके से वो लेगेसी जो है क्रिकेट का, वो शुरू किया जाए नेदरलैंड्स में। और उस मामले में दाद देनी पड़ेगी इस टीम की और हर एक प्लेयर की। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि एक लेगेसी छोड़ जाना, एक स्पोर्ट को पॉपुलर करना। हमारे देश में हम वो कभी कभार समझ नहीं पाते कि क्रिकेट इज़ नॉट दैट पॉपुलर इन काफ़ी देशों में। तो वहाँ पे एक नेदरलैंड जैसे जगह पे, जहाँ पे क्रिकेट टॉप 10 स्पोर्ट्स में नहीं है, फुटबॉल है वहाँ सबसे बड़ा गेम, हॉकी है, फुटबॉल है, ट्रैक एंड फील्ड, स्विमिंग, मतलब क्रिकेट शायद टॉप 15 टॉप 20 स्पोर्ट में ना आए। तो उन देशों में क्रिकेट को मतलब पॉपुलर करना, लोगों के साथ पास लेके जाना, इसको आई थिंक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नेदरलैंड्स के ये प्लेयर्स और ये टीम उस मामले में। ठीक है सर, तो ये मुकाबला बड़ा जबरदस्त रहा और अफगानिस्तान ने एक उम्मीद जगा दी है। पॉइंट्स टेबल तो जरूर थोड़ा सा ट्रैफिक जाम करवाया है, लेकिन उम्मीद भी जगा दी, और खास तौर से तब जब उनके यहाँ जिस तरीके का माहौल है, वैसे में ऐसा क्रिकेट देखते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।